हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आप सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम लोगों का छठा दिन है और आज हम लोग क्या करेंगे, फिर से देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये हम लोगों का पहला स्लाइड, और पहले स्लाइड में पहला क्वेश्चन है, दिस लैबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद ऑल द of the all state of the art instruments but also with outstanding physicists। अब देखिए, जब कोई भी सेंटेंस है ना तो हमें सबसे पहला फोकस होना चाहिए सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? द लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स। तो ये हमारा पूरा जो है सो इंटायर क्या है, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है, इसके साथ लगा है इज, वर्ब सिंगुलर है तो भाई लेबोरेटरी जो है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर से सिंगुलर लगा है। अब इसके साथ है नॉट ओनली, यानी कि नॉट ओनली जैसे ही दिख गया तो हम एक बार क्या करेंगे, हम एक बार कंजंक्शन वाला कॉन्सेप्ट को देख लेंगे कि नॉट ओनली के साथ हमको क्या मिल रहा है, बट मिल रहा है या फिर बट ऑल्सो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम देखते हैं नॉट ओनली यहाँ है, आगे बढ़ते हैं तो बट ऑल्सो भी है, यानी कि ये भी चीज सही है। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिफॉर्मिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसको कि हम कहते हैं पैरेललिज्म, जिसे हम पैरेललिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो उसे देखना होगा। तो इसमें क्या होता है पैरेललिज्म में? पैरेललिज्म में होता है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों के साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ होना चाहिए। ठीक है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ होना चाहिए होता है। तो डिपेंड करता है सेंटेंस के डिमांड के ऊपर। यहाँ देखते हैं इज नॉट ओनली इक्विप्ड। अब नॉट ओनली के बाद क्या आ गया? इक्विप्ड आ गया। इक्विप्ड विथ ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो विथ। अब ये विथ है, इसका मतलब क्या है कि नॉट ओनली सर जो इक्विप्ड है इन दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ भी इक्विप्ड है इस चीज से भी और स्टेट ऑफ आर्ट वाले से भी इक्विप्ड है, यानी कि इक्विप्ड नॉट ओनली के पहले होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस वाले पोजीशन पे इक्विप्ड को ले आएंगे। ठीक है, और नॉट ओनली को हम आगे लेकर के चल जाएंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नो मेथड ऑफ मेकिंग। देखो, एक चीज हमेशा कॉन्सेप्ट एक याद रखना कि जब कोई भी सेंटेंस नो से स्टार्ट हो, जब कोई भी कोई सेंटेंस नो से स्टार्ट हो, सेंटेंस जब नो से स्टार्ट हो तो हमें एक चीज क्रॉस चेक करना है कि कहीं आगे चल करके सेंटेंस में कंपैरिजन तो नहीं, आगे चल करके कहीं सेंटेंस में कंपैरिजन तो नहीं। ठीक है, अगर कंपैरिजन है तो बस कुछ नहीं करना है, सीधा नो के बाद अदर लगा देना है और कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल अग्री टू योर व्यू पॉइंट्स इज एज इफेक्टिव एज। अब ये क्या है? एज इफेक्टिव एज कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन किसके लिए है? ये इसके लिए है, मेथड ऑफ मेकिंग के लिए है। ठीक, तो नो के बाद क्या करेंगे? हम अदर लगा देंगे। एरर कहाँ है यहाँ पे? एरर पहले वाले सेक्शन में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। I was pretty sure that he would support my views for changing the age-old and static structure of our organization। अब एक चीज याद रखिएगा, किसी भी चीज पे यानी कि समथिंग, किसी भी चीज पे जब व्यू होता है, किसी का भी व्यू होता है तो ये ऑन प्रीपोजिशन लेता है, व्यू ऑन। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे लगा व्यूज के साथ फॉर, तो इस फॉर के जगह पे क्या कर देंगे? हम ऑन कर देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ पे ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स ऑन माई पेपर। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। पॉज कीजिए वीडियो को, सोचिए, सोचने के बाद फिर से एक जवाब दीजिए, क्या होगा इसमें? I did not like his comments on my paper, but I had no alternative as I agreed to keep quiet। भैया इसमें नो एरर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेंटेंस वैसे सही है। देखो, डिड नॉट के साथ V1 लगा है, सही है। हिज कमेंट्स ऑन माय पेपर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई हैड, अब यहाँ पे डिड था तो यहाँ हैड है, पास्ट यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है, यहाँ भी हैड है, पास्ट यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है, यानी कि सेंटेंस में नो एरर है, आंसर हो जाएगा E। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The report is candid in admitting that the investment by the government in health and family planning have been eroded considerably। The report is, report के लिए is use हुआ है, सही है। Candid in admitting सही है। That the investment, अब फिर से यहाँ पे that है, यानी कि ये that जो है क्या है? ये that आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद फिर से जो है सो एक नया क्लाउज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया अगले क्लाउज का, द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है सो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये इन्वेस्टमेंट जो है सो आपका सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं क्या है? इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव बीन। ओ भाई साहब, ये हैव किसके लिए यूज हुआ है? सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ होगा। सब्जेक्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब फिर हैव क्यों? हैव तो गलत हो गया ना, इस हैव की जगह क्या होना चाहिए? इस हैव की जगह हैज होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
समझ में आया? ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर। ओहो, गलती तो यहीं पे, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, आर्टिकल का एक्सप्रेशन है। ऑन और टॉप नहीं होगा, ऑन द टॉप होगी। टॉप तो सबसे ऊपर यानी कि यूनिक, यूनिक यानी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी कि डेफिनिट, और डेफिनिट यानी कि डेफिनिट आर्टिकल लेगा, ठीक है। तो ऑन द टॉप फ्लोर होगा, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम ही वुड हैव मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखो, एक स्ट्रक्चर है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वो क्या है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स क्लाउज चेंज सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। क्लियर? ये स्ट्रक्चर है। तो अगर ये चीज है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड है तो ये इक्विवेलेंट होता है हैड प्लस सब्जेक्ट के, हैड प्लस सब्जेक्ट के। तो यही चीज यहाँ पे लागू हुआ है, हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड ही सेंटेंस कंडीशनल, हैड ही नॉट रीच्ड यानी कि V3, चीजें सही है। इन टाइम क्लियर है, ही वुड हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? वुड हैव आ गया, जो कि यहाँ पे था। फिर है क्या? V3 यानी कि मिस्ड, यहाँ पे फिर से क्या है? V3 यानी कि ये चीज भी सही है। सेंटेंस में क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा, इसमें नो एरर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कंडक्ट्स अ बेसिक सर्वे ऑन ट्रेड यूनियंस ईच अदर गैदरिंग इंफॉर्मेशन विद ऑल लेबर यूनियंस एज ऑफ जून। ओके, यहाँ पे क्या है? भैया इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं ना, इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं? गैदर कर। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, इन्फॉर्मेशन के इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, नहीं सर, इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि ये सही है। तो जब गैदर कर रहे हैं तो गैदर करेंगे यानी क्या? इकट्ठा करेंगे। तुम्हारे पास कुछ है, तुमसे मैं ले लिया, तुम उसके पास कुछ है, उससे भी मैंने ले लिया, तो क्या हुआ? उन तुम दोनों से मैंने चीजों को लिया, यानी कि वो चीज, उन चीजों का पोजीशन अब तुम्हारे पास नहीं है, उन चीजों का पोजीशन अब मेरे पास है, पोजीशन उन चीजों का मेरे पास है, तो तुम्हारे पास है मेरे पास आ गया, यानी कि ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर हुआ यानी कि प्रीपोजिशन क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। तो यहाँ पे गैदर इंफॉर्मेशन विथ नहीं होकर के क्या हुआ? गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम हो जाएगा। एरर क्या हो जाएगा? आंसर सी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेटिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा? एक सेकंड रुकिएगा, किसी का कॉल आ रहा है। चलिए, हाँ भाई साहब, तो हम लोग कहाँ थे? Stories have always been used as a powerful tool for communicating vital information from one generation to another. इस सेंटेंस में क्या लग रहा है? इस सेंटेंस में तो नो एरर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्या एरर है यहाँ पे? स्टोरीज है, प्लूरल है, तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ ये भी प्लूरल है। हैव ऑलवेज बीन यूज्ड, हैव ऑलवेज बीन के साथ V3 लगा है, क्लियर है, ये भी सही है। एज अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेटिंग वाइटल इंफॉर्मेशन, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, यानी कि ये भी सही है। अब ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट कर रहे हैं यानी क्या? वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम, फ्रॉम लगा है, ये भी सही है। वन जनरेशन टू, अब फ्रॉम लगा है तो टू लगेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा नो एरर, ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? E। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वी आर ऑल इंडेप्टेड टू हिम। अब इंडेप्टेड के साथ लगता है क्या? टू लगता है, यानी कि ये सही है। फॉर होल्डिंग नॉट ओनली, नॉट ओनली आ गया, तो भाई साहब वही वाला कॉन्सेप्ट जो भी बताया था हमने, नॉट ओनली आया तो इसके साथ क्या देखना है? बट ऑल्सो देखना है, या बट देखना है? तो बट ऑल्सो है, हाँ बट ऑल्सो है। तो देखते हैं नॉट ओनली के साथ क्या लगा है? हाई मोरल वैल्यूज, हाई मोरल वैल्यूज। और बट ऑल्सो के साथ क्या लगा है? हाँ, रेंडरिंग। तो ये होल्डिंग और रेंडरिंग, होल्डिंग रेंडरिंग, बट ऑल्सो के बाद रेंडरिंग है, तो होल्डिंग कहाँ जाएगा? नॉट ओनली के बाद जाएगा। आंसर कहाँ होगा इसमें? एरर, एरर बी में होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट ओनली होल्डिंग, नॉट ओनली के साथ होल्डिंग लगाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज, ठीक है, ऑफ दिस रेगरिंग प्रॉब्लम, ये भी ठीक है, फॉर द लास्ट 4 years। ओ भाई साहब, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन के पहले लगा है फॉर, यानी कि होना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस
टेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, आर यानी कि प्रेजेंट, तो यहाँ पे होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वी आर ट्राइंग नहीं, क्या हो जाएगा, वी हैव बीन ट्राइंग हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई टोल्ड हिम ब्लंटली दैट ही इज अ लेजी फेलो एंड दैट ही हैड डन हिज वर्क वेरी बैडली। क्या होगा इसमें, सोचिए। आई टोल्ड हिम दैट ही इज अ लेजी फेलो। मैंने उससे कहा, पास्ट है यहाँ पे, जब यहाँ पे पास्ट है तो दैट के बाद ही इज कहां से हो जाएगा, ही वॉज होगा ना मेरे भाई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। आइए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुंबई इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स विच इज एट वंस इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक एट इट। ओहो भाई, मुंबई इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग सही है, विच इज सही है, एट वंस which is at once its strength as well as weakness depending upon how one 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 क्या है, one जो है सो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगना चाहिए, इसके साथ लगना चाहिए लुक्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आई एम फुली अवेयर दैट माय बॉस इज वन ऑफ दोज। ओ भाई साहब देखो, वन ऑफ दोज, वन ऑफ दोज, और वन ऑफ दोज में उनमें से एक है, तो किन में से एक है, जो लोग ऐसा करते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं तो हु के बाद क्या लगेगा, हु के बाद लगेगा प्लूरल वर्ब। क्यों लगेगा प्लूरल वर्ब, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला वर्ड यानी कि एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट सिंगुलर है या प्लूरल है, देखेंगे देखेंगे क्या है एंटीसीडेंट, देखिए बताइए एंटीसीडेंट क्या है। एंटीसीडेंट दोज है, और दोज क्या है, दोज जो है सो प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो इसके बाद यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो वर्ब होगा, ये वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इस कारण से इस के जगह पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर क्यों होगा सर, क्योंकि यहाँ पे एम लगा है, प्रेजेंट का है इसलिए आर करेंगे। क्लियर, यहाँ पे इज लगा है, प्रेजेंट का है इसलिए यहाँ पे आर करेंगे। ठीक, पास्ट का अगर होता तो वर कर देते। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, The director of our company does not believe that we are working sincerely and with interest for all these years. ओहो, यहाँ पे फिर से वही वाला एरर है। फॉर के बाद है क्या, टाइम एक्सप्रेशन। फॉर के बाद टाइम एक्सप्रेशन, तो फॉर के बाद टाइम एक्सप्रेशन यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं फॉर कंपनी डज, डज यानी कि प्रेजेंट, तो फिर कौन सा चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होगा, तो वी आर वर्किंग की जगह पे क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है ना, तो वी हैव बीन वर्किंग सिंसियरली विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। ठीक है, और आई कोई क्वेश्चन है, और आई कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरे भाइयों आप लोगों का धन्यवाद। इस ईमेल आईडी पे आप अपना कोई भी डाउट अगर हो तो उसको लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस जब आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के साथ क्या करना है भैया, शेयर करना है। ठीक है, क्या करते हैं अब हम लोग, अब हम लोग चलते हैं, कहाँ चलते हैं, कहीं नहीं चलते हैं, तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ते रहना है, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग ध्यान में रखिए, क्वेश्चंस को बनाइए और क्वेश्चंस को बनाते हुए आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।